ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि दिल्ली में तब्दीली की बहार आ गई है और झाड़ू के तिनके बिखरने लगे हैं। यह वाज़ेह हो गया है कि आप दिल्ली छोड़ने जा रही हैं और गरीब और मुतवस्सित तबके की जिंदगी को खुशहाल बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की हुकूमत आने वाली है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए जुनूबी दिल्ली के आर के पुरम में एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन के बाद 5 फरवरी को दिल्ली में तरक्की की नई बहार आने वाली है। इस बार दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही है। इस बार पूरी दिल्ली कह रही है अब की बार बीजेपी हुकूमत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने यहाँ 11 साल ज़ाया किए हैं। मैं दिल्ली के हर कुनबे से दरख्वास्त करता हूँ कि हमें रियासत में आप सब की दिल्ली के लोगों की खिदमत करने का मौका दें। मैं ज़मानत देता हूँ कि मैं आपकी हर मुश्किल और परेशानी को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। गरीब हो या मुतवस्सित तबका, हर कुनबे की ज़िंदगी खुशहाल हो। दिल्ली को ऐसी डबल इंजन वाली हुकूमत मिलेगी। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने मुल्क और रियासत की तरक्की में नौजवानों के अहम ताउन को बयान करते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत राजस्थान के नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। शर्मा ने इतवार को जयपुर में मुनक़िदा 16वें जयपुर मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान ताकत, अक़ीदत और खुददारी की सरजमीन है। यहाँ के नौजवान एतमाद और मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और राजस्थान को मुल्क की सरकर्दा रियासत बनाने के आज़्म में नौजवानों का ताउन अहम है। रियासती हुकूमत भी नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मैराथन का इनेकाद जरूरी है और इससे इंसान को सेहतमंद रहने की तरगीब मिलती है। साबिक़ रुकने पार्लियामेंट उदित राज की क़यादत में कांग्रेस कारकुनों ने इतवार को आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एहतजाज किया और पंजाब के अमृतसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समा तोड़े जाने को लेकर उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इस दौरान उदित राज ने कहा कि केजरीवाल को डॉक्टर अंबेडकर का एहतराम करना सीखना चाहिए। अमृतसर में डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे को तोड़ा गया है, वहां उनकी हुकूमत है। मैं यहाँ कोई रुकावट पैदा करने नहीं आया हूँ। हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर का मुजस्समा तोहफे में देने आया हूँ। उन्हें अमृतसर में रियासत की तौहीन के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने केजरीवाल के घर के सामने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जी त्रिशा 3 विकेट 44 रन 9 आउट की ऑलराउंडर कारकर्दगी की बदौलत हिंदुस्तान ने इतवार को जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त देकर खवातीन के अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। जनूबी अफ्रीका के 82 रन के जवाब में जी कम्बलेनी और जी त्रिशा की हिंदुस्तानी ओपनिंग जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की और पहली विकेट के लिए 36 रन जोड़े। केला ने 5वीं ओवर की तीसरी गेंद पर जी कम्बलेनी 8 को आउट करके जनूबी अफ्रीका की पहली कामयाबी दिलाई। इसके बाद बैटिंग के लिए आने वाली सोनिका चालके ने जी त्रिशा को शानदार परफॉर्मेंस देते हुए हिंदुस्तान को फतेह से हमकिनार किया। दोनों बल्लेबाजों के दरमियान 48 रन की नॉट आउट शिराकत हुई। जी त्रिशा ने 33 गेंदों में 8 चौके मारकर 44 नॉट आउट रन की इनिंग्स खेली हैं। महाराष्ट्र के नासिक गुजरात हाईवे पर इतवार की सुबह एक अंदोहनाक सड़क हादसे में एक लग्जरी बस के 200 फुट गहरी खाई में गिरने से 2 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक और 15 से ज्यादा अफराद जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट एस.डी. पाटिल ने खबर रसाई एजेंसी को बताया है कि हादसा इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब बस सापुतारा पहाड़ी स्टेशन से गुजर रही थी। उस वक्त गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई। बस में सवार तमाम मुसाफिरीन का ताल्लुक मध्य प्रदेश के गना, शिवपुरी और अशोकनगर के अजला से था, जो जायरीन थे और मुख्तलिफ मनादिर का दौरा करके महाराष्ट्र के तिरम्बेश्वर मंदिर में मजहबी रसूमात अदा करके गुजरात के द्वारका मंदिर की जानिब गामजन थे।
डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने श्री अमरनाथ यात्रा 2025 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक इब्तिदाई मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में माजी की यात्राओं के अच्छी तरह से कायम करदा फ्रेमवर्क को जारी रखने पर तवज्जो मरकूज की गई। डीसी मौसूफ ने खिदमात के मियार को बरकरार रखने और ज़रूरी बेहतरी लाने के लिए महकमों के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। इस दौरान तिब्बी सहूलियात, सफाई सुथराई, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर ज़रूरी खिदमात पर भी बातचीत की गई, जबकि देही तरक्की और पंचायती राज के महकमे और म्यूनसिपलिटियों को हिदायत दी गई है कि वो यात्रा के रास्तों और कैंपों पर सफाई की सहूलियात को यकीनी बनाएं। मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने शुमाली कश्मीर के कस्बे सोपुर में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से ममनुआ मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन पंजाला की एक टीम ने नाइट हॉल क्रॉसिंग पर एक शख्स को रोका। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान उसकी तहवील से 25 ग्राम चर्स जैसा ममनुआ मवाद बरामद किया गया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त फाजिल रशीद मीर वल्द अब्दुल रशीद मीर साकिन नाइट हॉल रफियाबाद के तौर पर की गई है। बयान में कहा गया है कि इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन पंजाला में मुतालिका दफात के तहत एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की गई हैं। सोपुर पुलिस ने लोगों से मंशियात या दूसरे जराइम के मुतालिक मालूमात से नज़दीकी पुलिस स्टेशन को मुतल्ले करने की अपील की है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने पहले बताया था कि ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान मुलाकात 4 फरवरी को व्हाइट हाउस में होनी है। नेतन्याहू और ट्रंप आइंदा मुलाकात के दौरान गाजा की पट्टी की मौजूदा सूरत हाल, इजरायली यरगमालियों के मसले, ईरानी बराती के महवर के तमाम अनासिर के साथ तसादुम और दीगर अहम मसाइल पर बातचीत करने का इरादा रखते हैं। काबिल ज़िक्र है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमेरिका से कबल ये बात पता हो गई थी कि नेतन्याहू ने गाजा में जंग बंदी पर फ़लस्तीनी तहरीक हमास के साथ मुआहदे के दूसरे मरहले पर बातचीत शुरू करने के लिए अमेरिकी सदर के खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकोफ से इत्तेफ़ाक़ ज़ाहिर किया था। वेनेजुएला ने अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अपने शहरियों को कबूल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ये बात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ कही है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला ने अपने तमाम शहरियों को कबूल करने पर इत्तेफाक किया है जो बगैर दस्तावेजात के अमेरिका में रह रहे हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि वेनेजुएला के लोगों का वतन वापस आना बहुत अच्छी बात है और ये भी तवज्जो देने वाली बात है कि वेनेजुएला ने अमेरिका में डेरा डाले हुए अपने तमाम शहरियों को अपने मुल्क में वापस लेने पर रजामंदी जाहिर की है, जिसमें ट्रेन डी आरा गोवा ग्रोह के अरकान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में अमेरिका से तारिकीन वतन को वापस लाने के लिए नकल व हमल का काम भी अपने हाथ में लेने पर रजामंदी जाहिर की है। गाजा की पट्टी में फ़लस्तीनी शहरियों ने सड़कों पर उतरकर यहाँ की आबादी को मिस्र और उर्दून मुंतकिल करने की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ की मुखालिफत की और इस मंसूबे को मुस्तरद करने पर मिस्र की तारीफ की। मुजाहिरीन फ़लस्तीनी और मिस्री परचम लहराए हुए गाजा की पट्टी के वसत में अल सराया स्क्वायर पर देरुल बला में जमा हुए। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी की तस्वीरों वाले बड़े बड़े बैनर्स पर ये नारे दर्ज थे कि मिस्र हमेशा फ़लस्तीनी मामले के हकीकी हामी और मुहाफ़िज़ के तौर पर खड़ा रहेगा और अपने लोगों की नकल मकानी को कभी कबूल नहीं करेगा। अहले खाना और रहनुमाओं की जानिब से एक बयान में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीनों से बेघर करने के मकसद से किसी भी मंसूबे या इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी शहर फिलाडेल्फिया में हादसे का शिकार होने वाले मेडिकल ट्रांसपोर्ट तैयारे में सवार मैक्सिको के 6 शहरी हलाक हो गए। मैक्सिको की सदर ने ये इतला दी है। शैन बाम ने एक्स पर कहा, मुझे अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पेश आने वाले तैयारे के हादसे में मैक्सिको के 6 अफराद की मौत पर अफसोस है। काउंसलर अफसरान अहले खाना से मुस्तकिल राब्ते में है। मैंने वज़ारत ख़ारिजा से कहा है कि वो उनकी हर मुमकिन मदद करें। मेरी हमदर्दी उनके चाहने वालों और दोस्तों के साथ हैं। जेट रेस्क्यूअर एयर एम्बुलेंस तैयारा साज कंपनी ने मुमालिक ने बताया है कि तैयारा मेडिकल जेट था और मैक्सिको की एक लड़की का अमेरिका में इलाज करवाने के बाद वापस मैक्सिको जा रहा था, तभी यह हादसा पेश आया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद करने के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि 10% ड्यूटी मौजूदा टैरिफ के अलावा चीन से दरामद की जाने वाली तमाम अशिया पर आयद की गई हैं। ट्रंप का कहना है कि ड्यूटी उनके तहफ़्फ़ुज़ पसंद इक़दामात को अपनाने के मुताबिक हैं। अमेरिका के ताज़ा तरीन तिजारती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम को मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़े पैमाने पर मुखालिफत का सामना करना पड़ा है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन हमेशा ये मानता है कि तिजारती जंग या टैरिफ वॉर में कोई फातह नहीं होता और वो अपने कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ारत तिजारत के तर्जुमान याडोंग ने कहा है कि ड्यूटी के मामले पर चीन का मौक़िफ़ मुस्तक़िल है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। ज़ात पात की मरदमशुमारी की रिपोर्ट काबीना को पेश की जाएगी। तेलंगाना में बीसी की आबादी 46.25%। काबीना की ज़ेली कमेटी के इजलास में रिपोर्ट पर तबादला ख्याल के बाद रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी का खिताब। मुल्क को चावल देने वाला तेलंगाना 1 साल में बन गया है खुदकुशियों का तेलंगाना। कांग्रेस हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम। केसीआर ने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में की ज़राई शोबे की मदद और ज़राई शोबे की बने रीढ़ की हड्डी। केटीआर का बयान। कांग्रेस हुकूमत का 420 अय्याम से ज्यादा का अरसा मायूस कुन। अवाम से किए गए वादों की तकमील में नाकाम। माक़बल इंतखाबात अक़लियतों से किए गए वादे फ़िलपूर मुकम्मल करें। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरदमशुमारी में ताख़ीर मुल्क की तरक्की में ताख़ीर के मुमासिल। सर्वे और आदादोशुमार के बगैर हकीकी सूरत हाल को समझना नामुमकिन। समाजी व माशी ताने बाने को समझे बगैर अवाम की भलाई के लिए पॉलिसियाँ कैसे बनाई जाएंगी। BRS रुकन कानून साज़ कौंसिल के कविता का बयान। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने खुदकुशी करने वाले बिल्डर वीनू गोपाल रेड्डी के अरकान ख़ानदान से की मुलाकात। खुदकुशी के बारे में किया दरियाफ्त। वीनू गोपाल रेड्डी की मौत को रेवंत रेड्डी हुकूमत की तरफ से किया गया कत्ल दिया करार। राजेंद्र नगर में दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर सुबह के औकात में कोहर का इम्कान। और दिल्ली में तब्दीली की बहार और झाड़ू के तिनके बिखरने लगे। जुनूबी दिल्ली के RK पुरम में रैली से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit
can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. डार्लिंग दुल्हनिया तुझे. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.